यहाँ पे Assalamualaikum YouTube family, welcome back to another day, another vlog. Hope you all are doing good. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जापान के कल्चर का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट। जैसा कि अभी आपने एक छोटा सा प्रीव्यू भी देखा है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सो मच फन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में। यहाँ पे समर को वेलकम करने के लिए डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं विद डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट इवेंट्स एंड ऑनेस्टली इट इज़ सो मच फन। तो बेसिकली आज यहाँ पे होगा फायरवर्क फेस्टिवल जिसको हनाबी ताइकाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आज मैं आई हूँ अपनी फैमिली के साथ और साथ में I also invited my friend. She also came here with her family. तो हम इंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन लास्ट ईयर से ही इन्होंने दोबारा से रीओपन किए हैं। कोविड जब शुरू हुआ था तो तब ये सब फेस्टिवल्स वगैरह बंद हो चुके थे, कोई फेस्टिवल नहीं हुआ था ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स के लिए, और लास्ट ईयर से ही ये दोबारा से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। साइड पोज दो साइड पोज। Here we were taking pictures. अगर आपको जापानीज पढ़नी आती है तो फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि हिमी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये हिमी का फेस्टिवल है। यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गर्मी थी लेकिन बिकॉज ऑफ द सी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो शाम के वक्त यहाँ पे मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो ये सब यहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ रिसर्चिंग के क्या यहाँ से लिया जा सकता है, क्योंकि हलाल ऑप्शंस इतनी ज़्यादा नहीं होती बिकॉज़ यहाँ पे अभी इतने ज़्यादा मुस्लिम नहीं है। तो मोस्टली यहाँ पे जापानीज़ खाने ही मिलते हैं और उनमें से आप आई गेस कि सिर्फ डेजर्ट वगैरह या फिर फ्राइज़ ये चीज़ें ले सकते हैं। अदर दैन दैट इतनी हलाल ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर किसी ने युकाता पहना हुआ है। युकाता बेसिकली इज़ ए जापानीज़ ड्रेस जो कि समर में ये लोग पहनते हैं। अब इतना नहीं पहनते लेकिन फेस्टिवल्स जब होते हैं तो ये लोग ज़रूर इसे पहनते हैं फॉर टेकिंग पिक्चर्स एंड हैविंग फन। तो यहाँ पे जितने भी आप यंग गर्ल्स देखेंगे उन सब ने मोस्टली युकाता ही पहना हुआ है। तो ये इनका एक तरीका है सेलिब्रेशन का। ないよね、それしかない。リンゴとかイチゴ飴、どんどん焼き、そのなんかちっちゃいボールみたいな甘いやつ。それカステラ？あ、カステラ。美穂ちゃんが何言ったね。なんかお好み焼きみたいなクレープ、なんか薄いやつ。クレープ生地の。अच्छा, यहाँ पे पीछे मैं अपनी फ्रेंड के साथ खाने पीने की बात कर रही हूँ कि क्या हम ले सकते हैं। तो वी वर टॉकिंग कि यहाँ पे ज़्यादा फीसद डिज़र्ट ही है जो लिया जा सकता है, अदर देन दैट नहीं है कुछ खाने के लिए। तो वो बता रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। そうしよう。その時みんな座ってるかも。2人だけ買い物。何も売るものなかった。なんか食べたいのあった。やばい、日本語忘れた。ポリスの日本語何やったっけ？警察官の人がめっちゃ優しかったさっき。そうなんかおたあっちにいるやん。で車の中にそのお姉ちゃんの子供にいいよ撮影写真撮ろうみたいな言われて帽子とかも貸してあげたけどずっと泣いとった。やばい暑い。अच्छा, क्योंकि मेरी फ्रेंड जापानीज़ हैं तो हम सारा वक्त जापानीज़ में ही बात करते रहे हैं, बट डोंट वरी मैं आप लोगों को साथ साथ ट्रांसलेट करके बताती रहूँगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हम खाना अभी लें या फिर बाद में लें, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे डिज़र्ट की ही ऑप्शन थी और डिज़र्ट में खाकी गोरी वगैरह या फिर शेक्स इस तरह की चीज़ें थी। तो अगर वो हम पहले लेते तो फिर वो मेल्ट हो जाती और हमें इतनी भूख भी नहीं थी। सो वी वर कन्फ्यूज़ कि क्या करना चाहिए। तो वी वर लाफिंग कि ऐसा ना हो कि हम लास्ट मिनट पे आएँ और तब तक सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका हो, सब हनाबी इंजॉय कर रहे होंगे और सिर्फ हम 2 लोग ही यहाँ पे शॉपिंग कर रहे होंगे। सो आफ्टर अ वाइल सारा देख के फिर के वी डिसाइडेड कि अब ले लेना चाहिए क्योंकि टाइम भी हो चुका था। सो हेयर यहाँ पे मैं ले रही हूँ खाकी गोरी और माई फ्रेंड शी बॉट अ शेक, आई थिंक वाज अ कैपुचिनो। ऐसे मिलते हैं यहाँ पे। 美穂ちゃんのそれも。じゃあ今度
सुना। ये अभी हम लेके आए हैं, 1 मिनट के अंदर मेल्ट हो गया। Look at the sky. Like seriously, how sad. यहाँ पे गर्मी की इंतहा चेक करें कि स्टॉल से, जो फूड स्टॉल था वहाँ से हमने ये लिया और डायरेक्ट हम यहाँ पे आके बैठे हैं जहाँ पे हमारा सामान पड़ा हुआ था। तो ये तकरीबन 30 सेकंड की वॉक होगी और उसी के दरम्यान में ये सब मेल्ट हो चुका था। सो वी वर लाफिंग कि इन्होंने चीप क्वालिटी की आइस यूज़ की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी ऑनेस्टली, लेकिन शाम के वक्त मौसम चेंज हो गया था। So yeah. だってめっちゃ綺麗で अच्छा, here we're laughing कि मैं यहाँ पे स्काई कैप्चर कर रही थी एंड माई फ्रेंड सीक्रेटली शी वॉज टेकिंग माई पिक्चर्स। सो ऐसा फ्रेंडशिप में होता रहता है। सो वी वर जस्ट हैविंग ए गुड टाइम। तो यहाँ पे घर से ही हम पराठा, रोल वगैरह, शवारमा, जो भी आप कह सकते हैं, वो बना के लाए थे बिकॉज़ वी न्यू कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और एंड तक हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आई ऑल्सो गिव हर दैट, लेकिन पानी नहीं था, पानी देखा नहीं मिला, जूसेस वगैरह थे, तो यहाँ पे भी हम पानी की तलाश में आए हैं। सो होप फॉर द बेस्ट कि हमें पानी मिल जाए। 変だったらはず。嘘でしょ。ねえ、本当にちょっと言って。マジで？美味しい？辛くない？अच्छा, यहाँ पे my friend she was trying the paratha roll and gladly she liked it. I was a bit nervous कि ऐसा ना हो थोड़ा सा spicy, क्योंकि ये लोग spicy नहीं खाते, तो मैं जो यही था कि उसको spicy ना लगे, लेकिन she was saying it's good. ओइशी basically means delicious. तो आपको मैं साथ साथ जापानीज़ क्लासेस भी दूँगी। By the way, in one of my vlogs मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही important message शेयर करूँगी, लेकिन वो जो vlog था because of some storage issues वो ठीक से एडिट नहीं हो पा रहा और साथ में उसमें कुछ वॉइस का इशू भी आ रहा है। But don't worry, I have to share that message because it's very close to my heart. तो आज की इस वीडियो में भी मैं उसका कुछ पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आने वाले vlog में भी मैं उसका जिक्र आप लोगों के साथ करती रहूँगी। So yeah. So finally हमारी तलाश हो गई है ख़त्म। We were searching for a vending machine क्योंकि vending machine में पानी ज़रूर होता है। So here it is. तो यहाँ से भी हम लेंगे पानी और फिर we'll head back towards the place we were sitting. And then I'll show you around और आगे चल के उस मैसेज का जिसका मैंने जिक्र किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पानी लिया। One of the thing that I really like about Japan is कि आपने नोटिस भी किया होगा कि यहाँ पे कितने सुकून से लोग बैठे हुए हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। They're having a good family time. जो चीज़ मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी हो और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी हो कि they can enjoy without having any fear of being robbed, या फिर इस चीज़ की टेंशन ना हो कि कोई बदतमीज़ी ना करे। You don't feel safe in other countries, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाएं, जिस टाइम मर्ज़ी जाएं, आपको इस चीज़ का डर नहीं होता कि कोई चोरी कर लेगा या फिर कोई आके आपको मार के चला जाएगा या कोई बदतमीज़ी करेगा। ये सीन यहाँ पे नहीं है, which is very beautiful and I'm very grateful for that. But at the same time I hope कि जो हमारे मुल्क हैं वहाँ पे भी इस चीज़ की सेफ्टी हो, लोग इतना सेफ़ महसूस करें कि they can enjoy पूरी तरह, मतलब कि टेंशन फ्री होके। और दूसरी चीज़ ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड्स पे मैं सारा आपको दिखा रही हूँ, आपको कहीं पे भी कोई स्पॉट, कोई भी कचरे का कोई रैपर कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर ये लोग कहीं पे गए हैं, दे आर हैविंग फ़न, तो उस चीज़ को इन्होंने तरीके से साफ़ भी रखना है। तो हमारे मुल्कों में मोस्टली ये ज़्यादा होता है कि हम सारा कुछ गवर्नमेंट पे सर पे डाल देते हैं कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, उनको सफाई करनी चाहिए, वो सब इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन आप लोगों को फ़र्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो पहले आप खुद नोटिस करें कि आप तो वो हरकत नहीं कर रहे। कचरा है, अगर आपने कोई चीज़ खाई है तो आप वहाँ पे फेंक तो नहीं रहे। तो यहाँ पे लोगों ने खुद प्लास्टिक बैग्स वगैरह अपने पास रखे होते हैं जिसमें ये कचरा इकट्ठा करके घर लेके जाते हैं, बिकॉज़ दे फील कि ये हमारा घर है, हम इसको गंदा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो सोच है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। हमें लगता है कि भाई हम बाहर आए हुए हैं, फेंक दें, कौन सा कुछ हो जाएगा। तो जो अपना मुल्क होता है वो अपना ही घर होता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर
इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में भी कि प्लास्टिक बैग्स वगैरह ज़रूर अपने पास रखा करें। कोई भी शॉपर कुछ भी कि जिसमें अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कचरा जो हो वो आप उसमें डालें, ज़मीन पे ना फेंकें, बिकॉज़ योर कंट्री इज़ योर होम। अच्छा, यहाँ पे फायरवर्क होगी 8 बजे से, तो अभी मना जी इस टाइम यहाँ पे हो चुके हैं 7:15। 8 o'clock से हना भी शुरू होगी, तो यहाँ पे भी हम वेट कर रहे हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं फायरवर्क का। वहाँ पे भी हो रही है बहुत दूर खुला। और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि मेरी नीस और मेरी सिस्टर भी साथ में थी। सो माई नीस शी हैड अ ग्रेट टाइम ऑल डे। मेरी फ्रेंड के साथ भी वो बहुत जल्दी क्लोज़ हो गई थी, उनके साथ भी खेल रही थी। अभी एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी दैट हाउ मच फन शी हैड। अनीसा जो देखो, हला हला को देखो, हला क्या इस देखो, हेलो हेलो कर दे, ऐसे करो, ऐसे बात से। In this clip, I wanted to show you कि किस तरह से वो enjoy कर रही थी। She was all calm, she was all good। लेकिन जब हना भी शुरू हुई तो उसका भी क्लिप अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे और भी काफ़ी 1 year के या फिर 2 year के आप कह लें छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। They all were having fun। लेकिन क्योंकि हर किसी की personality different होती है, so my niece she got scared। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये फायरवर्क एक्सप्लोड होता है तो उसकी जो साउंड होती है वो कितनी ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है जैसे कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। तो उस साउंड की वजह से शी गॉट रियली स्केयर्ड, शी स्टार्टेड क्राइंग। और हम सब भी डर गए थे कि इतना ज़्यादा हमने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। तो पहला मैसेज तो आप लोगों के लिए ये होगा कि अगर आप किसी भी इस तरह के फेस्टिवल में जाते हैं तो पहले आप घर पे छोटे छोटे फायर क्रैकर्स वगैरह जो हैं वो चला के चेक कर लें कि अगर आपके जो बच्चे हैं वो डरते तो नहीं हैं। अगर नहीं डरते दैन यू कैन गो, अदरवाइज़ इट इज़ बेटर कि आप ना लेके जाएं। और जो दूसरा मैसेज है वो भी मैं आपके साथ आके शेयर करूँगी। फर्स्ट आई वांट टू शो यू हाउ बैड शी वाज क्राइंग। तो शायद वो सुन के आप लोगों को मेरे मैसेज जो मैं अभी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी उसकी समझ ज़्यादा अच्छे से आएगी। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बात सुनो, इधर आओ। अच्छा, यहाँ पे आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड एंड द मोमेंट आई हर्ड अनीसा क्राइंग, मैं बस भाग के उसकी तरफ आई हूँ। कैमरा मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे फेंका है, वो पहले से ही रिकॉर्डिंग पे था। सो ये सीन बीच में रिकॉर्ड हो गया। तो हेयर फर्स्ट आई हग्ड हर। आई ऑनेस्टली गॉट सो स्केयर्ड क्योंकि इस तरह से मैंने पहले कभी भी उनको रोते हुए नहीं देखा। एंड इवन माई मॉम एंड माई सिस्टर दे ऑल वर स्केयर्ड कि क्या हो गया, बिकॉज शी वॉज कॉन्टिन्यूसली क्राइंग। सो माई मॉम वॉज लाइक कि आई विल टेक हर टू द कार, हो सकता है वहाँ पे इतनी आवाज़ ना आए। तो इफ़ शी डजंट स्टॉप क्राइंग देन वी डिसाइडेड वी विल हेड बैक टुवर्ड्स होम। तो जब मेरी मामा उसे गाड़ी में लेके गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके शी गॉट ऑल calm एंड रिलैक्स्ड क्योंकि वहाँ पे इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे वो सब सुनने के बाद और सिचुएशन को देखने के बाद आई ऑनेस्टली गॉट ट्रॉमेटाइज्ड। मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और हनाबी का जो स्टार्टिंग का जितना भी पार्ट था आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट। और मेरे बस कानों में वही रोने की आवाज़ आ रही थी और उसके रोने सुन के मेरी आंखों के सामने से एकदम से वो फ़लस्तीन की वीडियोस गुजरना शुरू हो गई जो मैं देखती रहती हूँ और काफ़ी अरसे से देख रही हूँ। The first time I got to know about Palestine was when I was in high school। और तभी से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, न्यूज़ देख रही हूँ, वीडियोस देख रही हूँ। तो it is very heart wrenching to be वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे स्पीकर पे बार बार बोला जा रहा था कि जो अब हना भी होगी वो डिफरेंट शेप्स में होगी। सो आप कैसे करें कि वो क्या शेप होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत से बच्चे भी आए हुए थे। सो दे ऑल वर वेरी एंजॉइंग इट। वो क्लैपिंग कर रहे थे, पीछे हंस रहे थे कि अभी जो शेप बनेगी वो बटरफ्लाई की होगी या फिर हार्ट शेप होगी या डोरेमोन की शेप में होगी। सो दे ऑल वर वेरी एंजॉइंग इट। लेकिन फ़लस्तीन में जब एक्सप्लोजन होता है तो उनको पता होता है कि इसमें से कोई भी कलर्स नहीं निकलेंगे, ये कोई भी खूबसूरत सी शेप्स नहीं इनकी बनेंगी।
उनको पता होता है कि जब वहाँ पे कोई ब्लास्ट होता है वो कोई फायरवर्क ब्लास्ट नहीं होता, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं। एंड दे नो आफ्टर हियरिंग दैट साउंड कि अब कहीं पे कोई बिल्डिंग टूटी होगी, कहीं पे कोई शहीद किया गया होगा। दे सी डेड बॉडीज, दे सी टैंक्स, दे सी ब्लड एवरी सिंगल डे। उनको रेबल्स के नीचे से निकाला जा रहा होता है, एनेस्थीसिया के बगैर उनके ऊपर सर्जरीज परफॉर्म की जा रही हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे जो ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो शायद मतलब कि किसी भी एज में नहीं कर सकते जो भी वहाँ पे हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी सैड। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सकता है बायकॉट करें। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। बायकॉट कैन रियली ब्रिंग अ चेंज, क्योंकि मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने अपनी जीपीज़ तो फ़लस्तीन की लगाई होती हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर जो फ्लैग्स होते हैं वो भी फ़लस्तीन के लगाए होते हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद वो उन्हीं फ्रेंचाइज में बैठ के खाना खा रहे होते हैं जो इस जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही हैं। सो आई डोंट नो व्हाई इज़ दैट। मे बी शायद उनको इतनी नॉलेज नहीं है, इतना पता नहीं है क्या वजह है। सो आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू थिंक कि डू यू इवन रियलाइज़ कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप पैसे अपने खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे आप बैठ के खाना खा रहे हैं, वो जगहें या वो चीज़ें आपका पैसा बाद में कहाँ पे यूज़ करेंगी? उसी पैसे से बाद में वो वहाँ पे गन्स खरीदेंगे, टैंक्स खरीदेंगे, मिसाइल्स खरीदेंगे, वो एक गोली खरीदेंगे जो जाके किसी भी फ़लस्तीनी बच्चे को या बड़े को किसी को भी जाके लग सकती है, तो उसमें आपका पैसा भी शामिल होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सकता है बायकॉट करें। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि एडिक्शन हो जाती है, बट अगर आप ये सोच के इस चीज़ को छोड़ते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ कुछ देर की लज्जत है, कुछ देर का मज़ा है, लेकिन वहाँ पे आप किसी की जान बचा रहे हैं, तो फिर बायकॉट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो दिस वॉज द मैसेज जो मैं इतने दिनों से कह रही थी कि मुझे शेयर करना है, लेकिन वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, but finally I got the chance to talk about it. So I really hope कि I am trying my best कि मैं करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रही हूँ, कि आप भी इस मैसेज को सुन के अपनी लाइफ्स में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। So yeah, that was it. मेरा कोई इरादा नहीं था आपको दुखी करने का, but this is a harsh reality. ये सब हो रहा है दुनिया की दूसरी साइड पे, एंड वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। हमें भी अपना जो रोल है वो अच्छा प्ले करना है। ऑफ कोर्स आके जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन हम उसको रोक ज़रूर सकते हैं। सो या दैट वाज इट, और आई होप यू विल एंजॉय वाचिंग द रेस्ट ऑफ द वीडियो। इतने यू नो क्या कहते हैं डीप मैसेज के बाद। सो जो वीडियो का बेस्ट पार्ट है वो अभी आगे आएगा। सो या hope you enjoy watching the rest of the video। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों के साथ मैसेजेस शेयर करती रहूँगी, और उसके साथ साथ जापान का खूबसूरत कल्चर भी आप लोगों को दिखाती रहूँगी। So yeah, keep watching and remember me in your prayers, and don't forget Palestine. Do pray for them and try your best to boycott, and enjoy the rest of the video. मैडम रो रही थी, उसके लिए हमने लिए चॉकलेट ब्रेड। वो खाती है ये वाला। हाँ